जय सनातन, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय सवर्ण समाज। प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि अक्सर ये मीडिया पर उछाल दिया जाता है कि दलितों के साथ अत्याचार होता है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज इस हरिजन एक्ट की वजह से और यूजीसी कानून अभी पूरी तरह से पास भी नहीं हुआ है, विद्रोह चल रहा है। लेकिन किस प्रकार दलितों के पाँच लड़कों ने एक सवर्ण समाज की लड़की के साथ दरिंदगी के साथ अत्याचार किया है, जो बिहार की रहने वाली है और उस पर बड़ा विवाद चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्यारे साथियों, जहाँ पर दलितों की संख्या ज़्यादा होती है तो वो निश्चित ही अपने कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। किस प्रकार वहाँ की पुलिस भी ने कोई भी रिएक्शन नहीं लिया है, अब उन पर दबाव बनाया जाता है, तब उनकी रिपोर्ट लिखी गई है। आप उन्हें खुद उनकी ज़ुबानी सुने किस प्रकार उन्होंने एक सवर्ण समाज की लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया है। ये कहते हैं, कौन कहता है कि दलित अत्याचार नहीं करते? दलित तो सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं, लेकिन जब उनकी संख्या होती है तब। तो देखें किस प्रकार मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाता हूँ। मुताबिक उस लड़की के साथ दलित समाज से आने वाले 5 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया। इस घटना के इंटरनेट पर आने के बाद बवाल मचा हुआ है। मामले में आरोप है कि 5 युवकों ने गैंगरेप के बाद उस छात्रा को कुएं में फेंक दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस घटना में पीड़िता के सवर्ण समाज यानी राजपूत होने और आरोपितों के महादलित होने के चलते सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर भी चल रहा है। पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि घटना में जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है और घटना के 3 दिन बाद भी सभी आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष और प्रत्यक्षदर्शी के दावों को पुलिस अभी स्वीकार करने से बच रही है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे इस विषय पर किसका पक्ष का दावा क्या है और पुलिस उन चीजों पर क्या कह रही है, पुलिस पर सवाल किस तरह के उठ रहे हैं। तो पीड़िता की मां ने इस मामले में डेरनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में मृतका की मां ने कहा है कि मेरी बेटी अपने पुराने घर पर सामान लेने जाया करती थी और बुधवार यानी 11 मार्च 2026 को दोपहर के 3 बजे भी वो वहां पर गई। इसी बीच में पहले से घात लगाए बैठे 5 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार कर बेटी को घसीटते हुए कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एफआईआर में 5 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है, जिनमें सचिन कुमार माझी, युवराज माझी, चंदन माझी, अजय माझी और विकास माझी शामिल है। शिकायत में कहा गया है कि विकास माझी ने इस घटना से पहले एक बार और घर में घुसकर उस बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था और घर से भागते हुए गाली गलौज करते हुए कह रहा था कि मैं घर में घुसकर सभी को मारूंगा। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इसका विरोध करने पर पहले भी विकास ने धमकी दी थी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उसने जो कहा उसका समय देखते हुए फायदा उठाकर 11 मार्च 2026 को उस घटना को अंजाम दिया, जिससे मेरी पुत्री की उसी समय मौत हो गई। घटना के अंजाम देने के बाद सभी ने गाली गलौज की और बोला कि हम थाना, प्रशासन, कोर्ट सब कुछ खरीद लेंगे, हम लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मृतका की मां ने बिहार पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि पुलिस यहां पर आई, देखा ताका और चली गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने यहां तक बताया कि घटना के दौरान लड़की जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसकी चीख पुकार सुनकर ही आसपास के लोग और परिवार के सदस्य तुरंत मौके की ओर दौड़े। सबसे पहले उसकी मां और बड़ी बहन वहां पहुंचने के लिए भागी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आरोपितों ने युवती का मुंह दबा दिया और इसके बाद वे उसे जबरन पैर से घसीटते हुए घर के बाहर ले गए और कुएं में फेंक दिया। इस घटना को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि आरोपित युवती को करीब 10 मीटर दूर स्थित एक कुएं तक ले गए और वहां उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से भागकर खेतों की ओर फरार हो गए। इस पूरे मामले को पहले से जानने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपित पहले भी लड़की को परेशान कर रहा था, उसे कई बार धमकी दे चुका था। छात्रा को कुएं में धकेलने के बाद मुख्य आरोपित ने व्हाट्सएप पर भोजपुरी सॉन्ग्स का स्टेटस भी लगाया था। इसमें आरोपित ने रानी हम बना ले तोहरा के दुल्हनिया, अगर कोई बोला तो घर में घुसकर सबको मार डालेंगे, इस तरह के गाने पर लिपसिंग करके उसको स्टेटस लगाया था, यह भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। हालांकि सारण पुलिस